नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आज मैं आप लोगों को एक पावरफुल टूल विंडोज का बताने वाला हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो अभी सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, जिनको ज़्यादा समझदारी नहीं है एप्लीकेशंस के बारे में, या जो समझदार भी हैं उनके लिए भी। मैं बेसिकली ये कहता हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर जिनके बारे में आपको ट्रस्ट न हो, जो आपको लगे कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल हैं कि क्या है, आपको पता नहीं और उनको आपको समझना है, ट्राई करना है, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत सरल उपाय है। आप अपने विंडोज में आ जाइए, विंडोज 11 आपके पास अगर है तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में आप सर्च करिए कि सैंड बॉक्स, ऐसे आप लिखिए। तो जैसे आप सैंड बॉक्स लिखेंगे, सैंड केवल लिखिए, तो आपके पास आ जाएगा टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ। तो आपको इस वाले पर क्लिक करना है, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ। इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ सर्च करना है सैंड बॉक्स। ऐसे स्क्रॉल बटन को आप घुमाते हुए नीचे चले जाइए तो आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर विंडोज सैंड बॉक्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी पर आपको चेक कर देना है और ओके कर देना है। जब आप इस पर चेक करके ओके कर देंगे तो ये फीचर्स आपके विंडोज में एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये सर्चिंग रिक्वायर फाइल को सर्च कर रहा है। कुछ देर तक ये अपनी प्रक्रिया अपनाएगा और मैं इसको देखता हूँ। देखिए अप्लाइंग चेंज, अप्लाई हो गया। यहाँ से आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट नाउ कर सकते हैं। अब मैंने अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लिया हुआ है और अब यहाँ हम सर्च करते हैं सैंड बॉक्स, सैंड बॉक्स। तो अब जब हम एक बार इस सेटिंग लगा करके और सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे तो सिस्टम अपने आप इस फीचर्स को अपडेट करेगा। कुछ देर तक अपडेट करने के बाद फिर ये खुलेगा दोबारा। जब रिस्टार्ट होकर के दोबारा खुल जाएगा तो जब आप सेंड यहाँ लिखेंगे सैंड बॉक्स तो आपके सामने यहाँ सैंड बॉक्स खुल जाएगा। अब इस सैंडबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप इस सैंडबॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो इसके कुछ फीचर्स ये डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा। जैसे ये क्या करता है बेसिकली, अब मैं आपको समझा दूं जब तक ये कर रहा है। ये आपके विंडोज सिस्टम के अंतर्गत, विंडोज 11 के अंतर्गत ही एक नया विंडोज इसमें इंस्टॉल करने की कैपेबिलिटी रख देता है। और जब तक ये विंडोज सैंडबॉक्स आप खोलेंगे तो आप देखेंगे एक अलग से आपके पास विंडो इसी में खुल करके आ जाएगा। आपको जो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप जानते नहीं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को विंडोज सैंडबॉक्स के अंदर खोलना चाहिए आपको। यहाँ पर इसकी खास फीचर्स ये है कि उस एप्लीकेशन को ट्राई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है तो फिर आप जैसे ही सैंडबॉक्स को बंद करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसमें डिलीट कर देगा। मतलब वायरस अगर हुआ या कुछ और हुआ, सिक्योरिटी नहीं हुई, आपका सिस्टम को कुछ क्रैश करने वाली समस्या होगी, तो जैसे ही आप विंडोज सैंडबॉक्स को बंद कर देंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपको समस्या नहीं होगी। मतलब आपको जो ओरिजिनल विंडोज आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है वहां तक उसका एक्सेस नहीं हो पाता। कुल मिलाकर के ये करता है, ये वर्चुअल विंडोज डेस्कटॉप आपको इसकी सहायता से मिल जाता है। ठीक है। तो ये कुछ समय लेगा क्योंकि मेरा इंटरनेट आजकल बहुत स्लो चल रहा है, यहाँ पे केबी में चल रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा समय ले रहा है सिस्टम में। अब सैंडबॉक्स इंस्टॉल हो गया है। मैं यहाँ पर क्लिक करके देखिए सैंडबॉक्स को खोलता हूँ। जैसे ही मैं सैंडबॉक्स खोलूंगा आप एक देखेंगे कि नया विंडोज यहाँ पर खुल करके आ गया हमारे सामने, है ना। मेरा ये ओरिजिनल विंडोज है बाहर बाहर, और ये एक सैंडबॉक्स का वर्चुअल डेस्कटॉप हमारे सामने आ गया है। अब आप ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं उनको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप ट्रस्ट नहीं करते हैं उनको आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको और आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। अगर वो सुरक्षित आपको लगते हैं तो फिर आप उसका उपयोग करें, अन्यथा अ, उनका उपयोग आप न करें। जैसे ही आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और इसमें उपस्थित जितने भी डेटा होंगे सारे के सारे डेटा डिलीट कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो
कोई भी ऐसी हार्मफुल वेबसाइट जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करती है, उनका उपयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री क्यों देते हैं, आप यही सोचिए ना कि फ्री क्यों देते हैं, क्योंकि इनकी कुछ पर्सनल इसमें फ़ायदे होते हैं। और पर्सनल फ़ायदे में ये क्या होता है, आपके सिस्टम में वायरस डाल देते हैं, आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, आपके सिस्टम की निजी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं करना है ना? आपको ये करना ही नहीं है, ये बहुत घटिया सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जानकारियों को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्लिक नहीं करना है इन सारी चीज़ों पर। मैं केवल आपको ये दिखा रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ से कि ये कितने हार्मफुल हो सकते हैं आपके सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड हो जाते हैं, और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ से आप सॉफ्टवेयर फालतू का डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो सिस्टम में आपके बहुत नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इनको डाउनलोड नहीं करना है आपको फालतू के सॉफ्टवेयर। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं और आपको लगता है कि यह हमारे सिस्टम के लिए हानिकारक है कि नहीं, आप उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो सैंड बॉक्स को खोल करके यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप उसके बारे में देख सकते हैं, उसको प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर लगता है कि ये हार्मफुल है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा इसको कट कर देनी है। और यहाँ कह रहा है कि सैंडबॉक्स वंस विंडोज सैंडबॉक्स इज क्लोज ऑल इट्स कंटेंट विल बी डिस्कार्डेड एंड परमानेंटली लॉस्ट। यस, मुझे नहीं चाहिए, बंद कर दीजिए, हो गया आपका काम।